हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विद्यादान पर। विद्यादान चैनल आपको 2025 और 2024 का CHSL का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन देने जा रहा है, इंग्लिश का और मैथमेटिक्स का। इंग्लिश में खुद MK मिश्रा आपको ड्रिल कर रहा हूं और मैथमेटिक्स ड्रिल करेंगे RJ सर। आपको बता दूं कि 2025 और 2024 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सबका सब पेपर वाइज शिफ्ट वाइज आपको ड्रिलिंग मिलेगी। आप आसानी से उसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इस चैनल पर देख सकते हैं। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त मित्रों को भी सब्सक्राइब कराइए, लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें। हमारे ऐप का नाम है कंपटीशन प्रो। कंपटीशन प्रो ऐप पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GS सबका स्टूडियो रिकॉर्डेड कोर्सेस मौजूद हैं। अतः आप हमारे ऐप पर जाएं और कंप्लीट बैचेस अवेल करें, सुपर फाउंडेशन फॉर्म में और फाउंडेशन फॉर्म में। चलिए मिलते हैं सेशन में। ध्यान दिया जाए, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। उस पार्ट को चुनिए जिसमें कि ग्रामेटिकल एरर हो। थोड़ा सा विचार कीजिए, यहां पर कॉमन एरर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि द टीम सक्सेस, टीम की सफलता है, बिल्कुल सही है। टीम में अपोस्ट्रोफ हो सकता है। द टीम सक्सेस वाज लार्जली ड्यू टू इट्स मैनेजर्स क्लियर प्लानिंग। कह रहा है कि टीम की सफलता जो थी वो मूल रूप से वो इसके मैनेजर के प्लानिंग पर आधारित थी, उसका स्पष्ट प्लानिंग पर सफलता आधारित थी। समथिंग दैट द स्टाफ वुड ऑल अटेस्ट टू, और उसमें सभी उसके योजना में स्टाफ भी शामिल थे। जरा सा देखा जाए, यहां तक बनावट गलत नहीं है। द टीम सक्सेस वॉज लार्जली ड्यू टू, यहां एक गलती दिख रहा है। यहां इट्स मैनेजर्स क्लियर प्लानिंग, तो मैनेजर में अपोस्ट्रोफ एस लगना लाजमी है, मैनेजर का प्लानिंग। लेकिन यहाँ इट्स जो यूज किया गया ये पॉसेसिव सेंस में यूज किया गया, इसके मैनेजर का प्लानिंग। तो गलती तो यहां हो गया। इट्स का ये फॉर्मेट याद रखिएगा, यहां पर इट का पोसेशन दर्शाने के लिए एस का प्रयोग किया जाता, जबकि इट में अपोस्ट्रोफ एस लगा दोगे तो इसका अर्थ हो जाता इट इज या इट हैज। तो बताया जाए, यहां तो बात पोसेशन की हो रही है, तो क्या अपोस्ट्रोफ एस लगेगा कि सिंपल एस लगेगा? तो इट्स का फॉर्मेट ITS होना चाहिए, जबकि ये लगा दिया अपोस्ट्रोफ एस। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट देखा जाए, पाराजंबल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा विचार कीजिए। यहां स्टार्टर ही से है, यहां डॉक्टर अलिस्टर फिंच प्रॉपर नाउन है, इन्हीं के लिए फिर हीज लगाया, इन्हीं के लिए हीज लगाया, तो हमारा स्टार्टर कौन होगा? तो यदि पाराजंबल में कोई ऑप्शन नाउन हो और उसी के लिए कहीं प्रोनाउन यूज हुआ हो, तो नाउन वाला ऑप्शन पहले और प्रोनाउन वाला ऑप्शन बाद में होता। तो इस रूल के आधार पर हमारा स्टार्टर मिलेंगे डॉक्टर अलिस्टर फिंच। तो एक ही ऑप्शन है जो क्यू से स्टार्ट हो रहा है, सीधे सीधे आप ऑप्शन देख रहे हैं ए। ये जो आप सेशन देख रहे हैं ये 17 नवंबर 2025 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये पूरा का पूरा सेशन फर्स्ट शिफ्ट का है, 17 नवंबर का। देखा जाए, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पाराजंबल का क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। तो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन क्या है, जरा सा देखा जाए कि 40 लाख आर द अमाउंट, 40 लाख अमाउंट है, ही नीड्स टू पे, उसे जरूरत है 40 लाख रुपया जमा करने का, एज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस फुल टाइम कोर्स। इस फुल टाइम कोर्स के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में 40,000 जमा करना है, सॉरी 40 लाख जमा करना है। तो 40 लाख एक अमाउंट हुआ, एक रकम हुआ,
और जब रकम के रूप में हम बात करेंगे, अमाउंट के रूप में कोई चीज बात करेंगे, तो 40 लाख एक रकम हुआ जो कि सिंगुलर हुआ, वह भी सिंगुलर लेता है। अतः यहाँ आर नहीं इज का प्रयोग होना चाहिए। इसको दूसरे रूल से समझिए कि यदि कहीं नंबर हो, नंबर के बाद कोई मेजरमेंट आ जाए, मापक आ जाए, चाहे जिस चीज का मापक हो, तो ये जब यूनिट बनाएगा तो भले मेजरमेंट सिंगुलर प्लुरल हो जाए, वह हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे मैं 10 माइल कहूं या माइल्स कहूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आर अ लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस का प्रयोग होगा। उसी तरह 40 lakhs इज का प्रयोग होगा। तो अब बोला जाए इज द अमाउंट, तो बोलिए 40 lakhs में इज यहां सही है, 40 lakhs वेयर लगाकर गलत कर दिया, हैव भी प्लूरल है। यहाँ यदि हैज पर देख रहा हूं तो हैज पोसेशन के लिए आता है, हैज हैव में नाउन प्रोनाउन। यहाँ 40 lakhs हैज द अमाउंट, ऐसा नहीं ना है कि 40 लाख के पोसेशन में कोई चीज है, तो नहीं, 40 लाख एक ऐसा अमाउंट है जो उसे पे करना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए का प्रयोग होगा। नेक्स्ट बात करता हूं, fill in the blank with the most appropriate preposition। सही प्रेपोजिशन से यहां हमको फिलर बनाना है। द एप्लीकेशन वाज सबमिटेड द डेडलाइन अलाउिंग द कैंडिडेट टू प्रोसीड। देखिए, यह यदि ऑप्शन को देखिएगा तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। बियॉन्ड क्या होता है, तो डेडलाइन के पार, के परे। ऐसी स्थिति में बियॉन्ड यूज करते, किसी सीमा, किसी दायरा के पार कोई चला जाए या कोई दायरा बात करे, अगर क्षमता, औकात, सीमा, दायरा के परे, तो बियॉन्ड यूज करते हैं। अंडर होता है के अंदर, के दायरे में, के दायरे में, के अंदर। अब ऑप्शन देखा जाए, अभी और बिफोर हो गया, के पहले, निर्धारित समय सीमा या किसी डेडलाइन के पहले। अब बिटवीन तो हो गया दो के बीच। अब बोला जाए ऑप्शन की एप्लीकेशन सबमिट किया गया, डेडलाइन, इसके वजह से कैंडिडेट अलाउ हुआ आगे प्रोसीड होने का। तो कैंडिडेट अलाउ हुआ प्रोसीड होने का, इसका मतलब क्या है कि वो डेडलाइन से पहले सबमिट कर चुका है, तभी तो कैंडिडेट को अलाउ किया गया। तो ऐसी स्थिति में एप्लीकेशन वाज सबमिटेड बिफोर द डेडलाइन। अगर यही हो जाता नॉट अलाउड, तब हो जाता बियॉन्ड द डेडलाइन। कैंडिडेट अलाउ नहीं हुआ और आगे प्रोसीड करने को, इसका मतलब है कि वो डेडलाइन के आगे, डेडलाइन के पार जमा किया है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस लगाएंगे, तभी यह सेंस क्लियर हो पाएगा। यहाँ अलाउ हो रहा है, इसका मतलब कि डेडलाइन के अंदर, डेडलाइन के पहले जमा हुआ है। ए रेड हेरिंग, पहले भी एक सेट में यह आ चुका है, ध्यान दिया जाए। रेड हेरिंग का अर्थ होता है भ्रामक चीज, ध्यान दिया जाए, भ्रामक चीज, इसको भटकाने वाला, ध्यान भटकाने वाला के रूप में यूज करते। तो ए फन एडवेंचर नहीं होगा, समथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द मेन इशू, यही होना चाहिए। ऐसा चीज जो मुख्य मुद्दे से भटका रहा हो, तो ऑप्शन नंबर बी। रिस्की टास्क नहीं है, मिसलीडिंग तो सही था, लेकिन मिसलीडिंग जर्नी कह दिया, यानी भटकाने वाला यात्रा, यात्रा का बात नहीं है। ऐसा वस्तु जो आपको, या वैसा दलील, वैसी चीजें जो मुख्य मुद्दे से आपको भटका देती हो। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। एक्टिव में सेंटेंस है, उसको पैसिव में बनाना है।
देखिए द डेडिकेटेड रिसर्चर्स ये सब्जेक्ट है, हैव ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड ये वर्ब है, द रिमार्केबल रिजल्ट्स ये ऑब्जेक्ट है। ये पार्ट तो कंप्लीमेंट हो गया। अब ऑप्शन जरा देखा जाए, एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो रिमार्केबल रिसर्च जो है, रिजल्ट्स जो है, द रिमार्केबल रिजल्ट्स ये सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, द रिमार्केबल रिजल्ट्स ये क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। अब क्या हो गए, तो वर्ब को आप देख रहे हैं बी फॉर्म प्लस V3 पैसिव का मूल स्ट्रक्चर होता है। तो यहां ऑलरेडी हैव है, तो हैव ऑलरेडी, अब बी प्लस V3 यूज करेंगे तो डॉक्यूमेंटेड V3 है, तो इसके लिए बी फॉर्म का बीन लगेगा, यहां बीन हो गया। अब तब होगा डॉक्यूमेंटेड, डॉक्यूमेंटेड, तब सब्जेक्ट को एजेंट के रूप में लेकर चले जाएंगे। ऑप्शन देखा जाए, यहां देखिए वेयर ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड, गलती है, जबकि सही होना चाहिए हैव ऑलरेडी बीन डॉक्यूमेंटेड, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे हैव ऑलरेडी बीन डॉक्यूमेंटेड, ये ऑप्शन सही जा रहा है। यहां हैव ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड, ये तो पैसिव हुआ ही नहीं, ये तो एक्टिव ही स्ट्रक्चर रह गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहां पर आर ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड नहीं, ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखिए नोटिशिएबल वर्ड है, जिसका अर्थ होता है ध्यान देने योग्य, जिस चीज पर गौर किया जाए, गौर करने योग्य। तो नोटिस बना NOTICE, उसी से नोटिशिएबल हुआ, तो NOTICEABLE। अब ऑप्शन देखा जाए तो यहां नोटिशिएबल ऑप्शन सही है, ये नोटिकेबल कर दिया, नोटिकेबल ऑप्शन नहीं, नोटिसेबल SA भी नहीं। यहां देखा जाए, यहां पर गलती कर दिया, TI के बाद E जोड़ दिया, ऑप्शन नंबर ए। सभी लोग सेशन को जरा शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त मित्रों में सबसे सब्सक्राइब कराइएगा। MK मिश्रा का यह चैनल आपके लिए सेवा में हमेशा समर्पित रहेगा। मैं MK मिश्रा आपको वर्ड देता हूं, इंग्लिश MK मिश्रा खुद ड्रिल कर रहे हैं, और मैथमेटिक्स RJ सर के द्वारा ड्रिल हो रहा है, और आपको कंप्लीट 2025 का 2024 CHSL का कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पर मिल रहा है। आगे MTS का भी मिलेगा। इसके बाद जो जो एग्जाम आएंगे सबका प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन इस चैनल पर मिलता जाएगा, और इस चैनल का पंच लाइन होगा सीधी बात, नो बकवास, कुछ इधर उधर की बात नहीं होगी, टू द पॉइंट टीचिंग होगी। आप सभी कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, हमारा ऐप कॉम्पिटिशन प्रो को डाउनलोड करेंगे, अपने दोस्त मित्रों को भी डाउनलोड कराएं। कोई सुझाव हो जरूर भेजिए। Select the option that expresses the given sentence into indirect voice, यानी इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल आस्क्ड, तो सीधे सीधे प्रिंसिपल आस्क्ड ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच WH का क्वेश्चन हो गया। तो हम यदि बनाएंगे तो यहां पर बनाएंगे पहले कि द प्रिंसिपल आस्क्ड, सही है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले यही WH काम करेगा। आपको पता है नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलने के लिए केवल 4 परिवर्तन ध्यान दिया जाता, प्रोनाउन चेंज, वर्ब चेंज, एडवर्ब चेंज, वर्ब या टेंस वही फॉर्म आएगा, प्रोनाउन चेंज, वर्ब या टेंस चेंज, एडवर्ब चेंज और यूज ऑफ कंजंक्शन। 4 चीजों पर ढंग से काम करोगे, आराम से आपका नरेशन बन जाएगा। अब बात आ रहा है कि कमा इन्वर्टेड कमा के बदले हु, फिर बनेगा इज, किस में बदल जाएगा तो वाज में,
हु वाज सिंगिंग सो लाउडली। अब ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा, प्रिंसिपल आस्क्ड हु वाज सिंगिंग सो लाउडली, आंसर निकल गया। जब यहां मेन क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट इज कैसे होगा, पास्ट में जाना ही पड़ेगा, यानी नरेशन में बदलना ही पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट अपने आप पास्ट में चला जाएगा। यहां हु हैड बीन कर दिया, ऑलरेडी गलत है। यदि यहाँ इज किया है तो यहां तो न इज लगाया न वाज लगाया, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए फिर आपको इनडायरेक्ट नरेशन में दिया है, डायरेक्ट में बदलना है। द आर्कियोलॉजिस्ट कंफर्म्ड, कह रहा है क्या कि आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातत्व विज्ञानी ने ये कंफर्म किया। अब क्या, तो आगे कनेक्टर हटाकर कमा इन्वर्टेड कमा कर देंगे। अभी अभी बोला हूं, प्रोनाउन चेंज, वर्ब चेंज, एडवर्ब चेंज, यूज ऑफ कंजंक्शन। तो कंजंक्शन दैट हटाकर क्या कर दिए, कमा इन्वर्टेड कमा। अब कह रहा है कि द आर्टिफैक्ट्स वेयर के जगह आर हो जाएगा, मच ओल्डर देन प्रीवियसली थॉट, एंड दैट रिसेंट स्टडीज हैड बीन हो जाएगा हैव बीन, तभी तो हैव से हैड बना था, कंटिन्यूअसली प्रूविंग इट फॉर ईयर्स। अब ऑप्शन देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट सेड हो सकता है कंफर्म्ड के जगह, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां वेयर लगा दिया जो कि आर होना चाहिए। यहां पर भी यहां कह रहा है कि द आर्कियोलॉजिस्ट सेड द आर्टिफैक्ट्स आर मच ओल्डर देन प्रीवियसली थॉट एंड रिसेंट स्टडीज हैव बीन, बिल्कुल यही आंसर सही है। यहां देखा जाए आर तो लगाया, लेकिन यहां हैड बीन छोड़ दिया, ये गलत है। यहां पर क्या किया कि वेयर छोड़ दिया, हैड बीन छोड़ दिया, जो बिल्कुल गलत था। वो तो क्वेश्चन में ही था, तो आंसर कौन बनेगा, बी होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजंक्शन, कंजंक्शन सही यहां पर भरना है। देखा जाए नेवरदलेस का अर्थ होता है फिर भी, यद्यपि, या ये कहें फिर भी, लेकिन कंट्रास्ट का सेंस देता है। दो स्टेटमेंट में यदि कंट्रास्ट हो, एक का सेंस पॉजिटिव और एक का सेंस नेगेटिव है, तो वह नेवरदलेस से जुड़ता है, वो ऑल्दो से जुड़ता है, दो से जुड़ता है, बट से जुड़ता है, येट से जुड़ता है। ऐसी स्थिति में प्रेपोजिशन में जब आएंगे तो इसी के बदले इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट लगता है, ये सब कंट्रास्ट को दर्शाते हैं। यहां देखिए देयरफॉर, अतः या इसीलिए, ये रिजल्ट क्लोज होता है। ध्यान दें, सो या देयरफॉर रिजल्ट दर्शाता है। यदि पहले रीजन का चर्चा हो तो रीजन के बाद जब रिजल्ट बताते, उसके लिए हम सो या देयरफॉर का प्रयोग करते हैं। लाइकवाइज ये समरूपता दिखाता है, के समानता सिंबलांस को दर्शाता है। अब मोर ओवर होता है के अलावे, तो ध्यान रखा जाए एडिशनल चीजों का चर्चा करना हो तो मोर ओवर होता है। अब देखिए द न्यू पॉलिसी इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, नई जो नीति थी वो एफिशिएंसी को इंप्रूव की। इट इंट्रोड्यूस्ड सेवरल कंपैटिबिलिटी इश्यूज, लेकिन बहुत सारा मुद्दों को भी खड़ा कर दी, जो इसके पर करे कि कंपैटिबिलिटी, इसके योग्यता पर बहुत सारा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दी। तो एक बात बताइए, नई पॉलिसी जो है एफिशिएंसी को दर्शाई, ये सेंस कैसा है, तो पॉजिटिव। और उसके बाद इट इंट्रोड्यूस्ड सेवरल कंपैटिबिलिटी इश्यूज, इस पर बहुत सारे मुद्दे फिर भी आ गए, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह आ गए। इसका सेंस कैसा है, तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव।
तब कंट्रास्ट माना जाएगा। तो कंट्रास्ट का सेंस कौन होगा? तो नेवरदलेस होना सही। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। ध्यान दिया जाए, इस इडियम्स का सेंस देना है। गोल्डन हैंडशेक का अर्थ होता है सुखद विदाई, सुखद विदाई। इसमें ध्यान दें, रिटायरमेंट पर जो उपहार मिलते हैं उसको भी गोल्डन हैंडशेक कहा जाता है। यानी विदाई पर, सेवानिवृत्ति पर, सेवानिवृत्ति पर उपहार। अब ऑप्शन देखा जाए, ए सीक्रेट एडवांटेज, गुप्त फायदा, नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। ए लार्ज पेमेंट गिवन टू एन एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट और लीविंग ए जॉब, यही होना चाहिए। द बेसिक सैलरी बिफोर टैक्सेस, नहीं, ये सैलरी की बात नहीं है। द मिनिमल लीगल बेनिफिट्स, कानूनी फायदा के बात भी नहीं। ऑप्शन नंबर कौन बना? बी होना चाहिए। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। OWS का क्वेश्चन है, ठीक से देखा जाए। अ पर्सन हु स्टडीज द मूवमेंट एंड पोजीशंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज साइंटिफिकली, वह व्यक्ति जो अंतरिक्ष का अध्ययन करता हो, जो अंतरिक्ष के मूवमेंट, स्टार्स, प्लैनेट्स या हेवनली बॉडीज के मूवमेंट का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता, तकनीक पर आधारित अध्ययन करता, उसको क्या कहा जाए? तो एस्ट्रोनोमर होता है खगोल विज्ञानी, खगोल विज्ञानी, ये सही है आंसर। एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी होते हैं, ये होते हैं ज्योतिषी। ध्यान दे, क्लेयरवोयेंट होते हैं दिव्य दृष्टि रखने वाला। ध्यान दिया जाए, ये कौन है? तो ये होते हैं दिव्य दृष्टि रखने वाला। अब ऑप्शन अभी आगे देख लें। मेट्रोलॉजिकल कौन होते हैं? तो ध्यान दिया जाए, मौसम का अध्ययन करने वाला, ये मौसम विज्ञानी हो गए। अब बोला जाए हमारा ऑप्शन क्या निकलेगा? तो ऑप्शन हमारा एस्ट्रोनॉमर होना चाहिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम लिखना है। होस्टाइल मतलब विरोधी होते हैं, ये प्रतिद्वंदी होते हैं, याद रखा जाए, ये आपका जो विरोध करते हैं। इम्प्लिसिट का मतलब गुप्त, निहित, जो चीज पहले से किसी चीज में हो या के अंदर कह सकते हैं, ये इम्प्लिसिट है। अनस्टेटेड, स्टेट का अर्थ होता है वर्णन करना, अनस्टेटेड क्या हो गया? तो अवर्णित, याद रखा जाए, जिसका व्याख्या न किया गया हो तो ये अवर्णित हो गए। फ्रेंडली हो गए दोस्ताना, या सुखद के सेंस में भी यूज होता। इसके बाद अंडरस्टूड, ये तो समझना जानते होंगे। अब आंसर किसको बनाएंगे? सी, फ्रेंडली होना चाहिए। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। कॉमन एरर का क्वेश्चन फिर आ गया, ध्यान दीजिए। सी हैज ऑलरेडी ट्रेवल्ड अब्रॉड, वो पहले ही विदेश का दौरा कर चुकी है। तो एक बात बताइएगा, सी हैज, ट्रेवल्ड, हैज हैव के बाद भी थ्री, ऑलरेडी ऑक्सिलियरी वर्ब मेन वर्ब के बीच में, बिल्कुल सही है। अब्रॉड होता है ऑलरेडी, विदेश में, प्रदेश में, जो एडवर्ब का काम करता, तो ये बनावट सही है। बट, लेकिन सी डिड नॉट वेंट टू पेरिस, लेकिन वो पेरिस नहीं गई। तो डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव
स्ट्रक्चर होता, इसके बाद हमेशा V1 होना चाहिए, यानी गो होना चाहिए। तो डिड नॉट गो टू पेरिस, ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? डी। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूट, OWS का क्वेश्चन है, ठीक से देखा जाए। A medicine or substance that relieves pain without causing loss of consciousness, कह रहा है कि वह मेडिसिन या वह पदार्थ जो हमें दर्द से राहत दिलाता है, बिना बेहोश किए, बिना अचेत हुए हमें राहत दिलाता है, यानी दर्द की दवा को क्या कहा जाए? तो ध्यान दें, अनाल्जेसिक होता है, ये होता है दर्द निवारक, दर्द निवारक दवा। ध्यान दिया जाए, स्टिमुलेंट होते हैं, उत्तेजक, इसको प्रेरक भी कह सकते। सीडेटिव कौन होते हैं? तो ध्यान दिया जाए, सीडेटिव होते हैं आपके, ये भी होते हैं सीडेटिव, पेट की दवा। एंटीबायोटिक, जीवाणुनाशक। अब बोला जाए ऑप्शन क्या होगा? तो बोला जाए ऑप्शन क्या होगा कि एनाल्जेसिक होना चाहिए। फिर पैराजम्बल आ गया, इसमें सबका शुरुआत सी या हर से है, यानी सब प्रोनाउन से ही शुरू हो रहा है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। शी प्लेड द सॉन्ग अगेन एंड अगेन, वह बार बार उस गीत का धुन बजाई। ऑब्जर्विंग इट्स इमोशन एंड बीट, उसके इमोशन और बीट का एहसास की। She arranged a series of movements and linked them into a seamless routine, और अपने मूवमेंट को, उसके जो करा है क्या कि जो इमोशन और बीट को, फील की मूवमेंट को, उसको अरेंज की और उसको एक रूटीन पैटर्न पर तैयार की। तो ये एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है। पहले वो बार बार धुन बजाई, इमोशन को, उसके बीट को वो भापने का प्रयास की, फिर उसके बाद उसका एक सीरीज तैयार की। हर क्रिएटिव आइडिया केम अलाइव ऑन स्टेज एज द डांसर्स परफॉर्म्ड इट फ्लॉलेसली, उसका क्रिएटिव आइडिया स्टेज पर जो लाइव हुआ, उस स्थिति में डांसर्स बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किए बिना किसी त्रुटि का, तो उसका आइडिया काम आ गया। शी ट्रेन्ड हर ट्रूप, उसने अपने ट्रूप को ट्रेनिंग दिया। इन द कोरियोग्राफी, वो जो डांस में अपने ट्रूप को कोरियोग्राफी, नृत्य कला जानते होंगे, तो नृत्य सिखाने की प्रक्रिया, तो कोरियोग्राफी में अपने दल को ट्रेनिंग दी। पॉलिशिंग एवरी स्टेप, हर स्टेप को पॉलिश यानी ढंग से सिखाई। इंश्योरिंग परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, सही कोऑर्डिनेशन बताई। तो देखिए पहले उसने उस के हर एक बीट को, इमोशन को समझा, उसके बाद उसने एक पैटर्न तैयार किया। तो पी के बाद क्यू, उसके बाद उसने अपने दल को ट्रेनिंग दिया और उसका क्रिएटिव आइडिया काम आया स्टेज पर, जब उसके डांसर्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। तो SR, PQSR, ऑप्शन नंबर कौन बना? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस द वर्ड बो विद द सेम मीनिंग इन एज द फॉलोइंग सेंटेंस, इस वाक्य में बो का जो यूज हुआ है वैसा ही कौन सा यूज है? तो ध्यान दीजिए, पहले बो का अर्थ होता है धनुष, प्रत्यंचा। दूसरा बो का अर्थ क्या होता है? तो चाप, जो आप लोग चाप बनाते हैं वो क्या है? बो है। तीसरा बो का अर्थ क्या है? तो झुकना, झुकना। चौथा बो क्या है? तो सम्मान देना,
या सम्मान में झुकना, सम्मान में झुकना। ऑप्शन देखा जाए, द एक्टर टूक ए डीप बो पोलाइटली आफ्टर रिसीविंग अप्लाज। एक्टर ने सम्मान में, एक्टर झुका जब उसको प्राइज मिला, उसको सम्मान मिला। तो ध्यान दिया जाए, जब उसको तारीफ मिली तो वो सम्मान में झुका, तो सम्मान में झुकने का सेंस है। तो देखिए, सी टाइड द रिबन इनटू ए नीट बो, यहां गलत है। वो रिबन बांध दी, वो रिबन बांध दी धनुष पर या तोरण पर, तो ऐसा ऑप्शन नहीं है। सी शेप्ड ए बो विद द रोप, वो रस्सी के मदद से एक धनुष का दायरा बनाया, तो ऐसा भी नहीं है। द प्रेजेंट लुक्ड ब्यूटीफुल विथ ए ब्राइट रेड बो ऑन द टॉप, जो गिफ्ट मिला वो बड़ा सुंदर दिख रहा था, जो धनुष का दायरा में धनुष के आकार का था, लाल धनुष था। नहीं, ये भी नहीं होगा। द गेस्ट वेयर आस्क्ड, गेस्ट को कहा गया टू बो बिफोर एंटरिंग द हॉल एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, कि सम्मान के रूप में वो झुके वहां पर दरवाजे पर। तो झुकने का, सम्मान में झुकना, यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, द ओल्ड castle was believed to have been designed by an experienced engineer। कह कि पुराना जो कासल था, पुराना जो किला था, माना ऐसा जाता था उस किला के बारे में कि ये डिजाइन किया गया है एक्सपीरियंस डिजाइनर, इंजीनियर के द्वारा। किला के बारे में माना जाता था। यहां क्या कह रहा है कि एन एक्सपीरियंस इंजीनियर वाज बिलीव्ड, ये तो कह दिया कि एक्सपीरियंस इंजीनियर के बारे में माना गया। तो ये एक्सपीरियंस के बारे में थोड़े, इंजीनियर के बारे में थोड़े माना जाता था, कासल के बारे में, किला के बारे में ऐसा लोगों की धारणा थी। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पीपल बिलीव्ड, लोग ये मानते थे, चलेगा। दैट एन एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर had designed the old castle, ये हो सकता है, ये सेंस के आधार पर बनाया। लोग ऐसा मानते हैं कि एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर ने ये पुराने किला को बनाया है, डिजाइन किया है। तो लोग मानते हैं किला के बारे में, तो बिल्कुल सही है। यहाँ द ओल्ड कासल हैड बीन डिजाइन बाय एन एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर, इट वाज बिलीव्ड, नहीं, ऐसा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ एक्टिव बनाना है ना जी, तो ये तो दोनों का दोनों स्ट्रक्चर कैसा हो गया, पैसिव है। अब बनाना है हमको कैसा, तो एक्टिव। एन एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर डिजाइंड द ओल्ड कासल, इट वाज बिलीव्ड, सेंस में तो चल सकता है, लेकिन नहीं, लोगों का ऐसा मानना था कि एक्सपीरियंस इंजीनियर इसको बनाया, तो ये ऑप्शन सही होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक्विट वर्ड है, जिसका अर्थ होता है रिहाई करना, छोड़ देना। और स्पेलिंग होगा ACQUIT, जिसका अर्थ क्या है, तो रिहा करना, रिहा करना, मुक्त कर देना। अब बोला जाए ऑप्शन मुक्त करना, ऑप्शन कौन बना, सी। एंटोनिम लिखना है, ध्यान दिया जाए, प्लाउजिबल का अर्थ होता है विश्वसनीय, भरोसेमंद। अब ऑप्शन देखा जाए, द थिंग दैट कैन बी बिलीव्ड ऑन, याद रखा जाए। अब करें कि फॉर्चुनेट मतलब क्या है, तो सौभाग्यशाली। आगे अबसर्ड मतलब होता है फालतू, बेकार, बनावटी, इसको हम अबसर्ड बोलते हैं।
हैप्पी का मतलब खुश हो गया। फिर अप्रोप्रिएट का मतलब क्या हो गया, तो ये उपयुक्त के सेंस में यूज हुआ। आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर आपका बी होगा। चलिए पैसेज देखा जाए। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। देखिएगा, द फंडामेंटल एंड existential threat created by the unprecedented expansion of digital surveillance capabilities poses a serious challenge to the fundamental tenets of democracy, revealing a clear contradiction between the demands of modern security and the principles of individual liberty. ध्यान दिया जाए, कह रहा है यहां, कह रहा है कि जो मौलिक और सबसे बड़ा हमारे अस्तित्व पर चुनौती है, जो कि किससे पैदा हुआ है, तो कह रहा है कि हमारे मौलिक सिद्धांत, हमारे वजूद पर जो खतरा है, जो कि टेक्नोलॉजी का, डिजिटल सर्विलांस का हद से ज्यादा बढ़ जाने की वजह से कह रहा है कि सर्विलांस कैपेबिलिटी, जो हम पर हद से ज्यादा डिजिटल निगरानी रखा जा रहा है, इसके वजह से एक बहुत बड़ा ये चुनौती हमारे लिए है, हमारे लिए यह खतरा है। किस चीज में खतरा है, तो टू फंडामेंटल टीनेट्स ऑफ डेमोक्रेसी। कह रहा है क्या कि जनतंत्र का मूल जो सिद्धांत है, टीनेट्स मतलब सिद्धांत होता, जो मूल सिद्धांत है उस पर खतरा है। हद से ज्यादा जो सर्विलांस रखा जा रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वो हमारे मौलिक अधिकार, हमारे सिद्धांतों के लिए और डेमोक्रेसी के सिद्धांतों के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, जिसके वजह से कह रहा है कि रिवीलिंग ए क्लियर कंट्राडिक्शन, जिसमें विरोधाभास पैदा हो रहा है, ये हमारे लिए उल्टा स्थिति पैदा कर रहा बिटवीन द डिमांड्स ऑफ मॉडर्न सिक्योरिटी। आज के दौर में जो सिक्योरिटी की आवश्यकता है, मॉडर्न सिक्योरिटी, और इंडिविजुअल लिबर्टी, और जो हमारी स्वायत्तता है, जो हमारी आजादी का सिद्धांत है, मौलिक अधिकार है, उन सब के बीच में ये कंट्राडिक्शन पैदा करता है। जो हद से ज्यादा सर्विलांस है, ये हमारे लिए खतरा पैदा हो रहा है। किस आधार पर, तो ध्यान दें, ये क्लियर कंट्राडिक्शन पैदा कर रहा है। आज के सिक्योरिटी के लिए जरूर सर्विलांस चाहिए, तो सिक्योरिटी और हमारे आजादी दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन पैदा कर देता है। ध्यान दें, व्हाट वाज वंस एन अब्स्ट्रैक्ट कंसर्न इज नाउ ए tangible reality as these technologies are increasingly compromising civil freedoms। कह है कि what was once an abstract, जिसको पहले एक चुनौती माना जा रहा था, हमारे लिए एक बड़ा चिंता का बात माना जा रहा था, आजादी का हनन माना जा रहा था, वो अब एक हकीकत बन गया है। जैसा कि ये टेक्नोलॉजी जो है, ये हमारे सिविल फ्रीडम्स, हमारे जो अधिकार है उनका ये हनन कर रहे हैं, अधिकार से समझौता कर रहे हैं। टूल्स such as facial recognition, bulk data collection, and algorithmic tracking of online activity enable governments and corporations to maintain continuous and highly detailed surveillance over citizens' lives। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि टूल्स, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निकल गैजेट्स है, टूल्स है, सच एज फेशियल रिकॉग्निशन, यानी चेहरे से पहचान, फेशियल का यानी फेस से पहचान लेना, ऐसा डिजिटल रिकॉग्निशन समझिए, और बल्क डेटा कलेक्शन, डेटा लोगों का कलेक्ट कर लेती है गवर्नमेंट, एंड अल्गोरिदमिक ट्रैकिंग ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटी, ऑनलाइन का एल्गोरिदम बनाना,
ये सब इसके वजह से सरकार आसानी से, सरकार और जो कॉरपोरेशन है आसानी से वो मेंटेन कर पाती है सर्विलांस हमारे ऊपर, बहुत हाई लेवल का सर्विलांस हमारे ऊपर, यानी सिटीजन्स के ऊपर, सिटीजन्स के जीवन पर। इन सब के माध्यम से सरकार और संस्थाएं हमारे ऊपर नजर रखती है। सच ऑल encompassing surveillance risks producing a chilling effect where individuals conscious of constant monitoring begin to censor themselves, limit political participation, and avoid expressing dissenting opinions. ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सच ऑल इनकम्पासिंग सर्विलांस, इस तरह के जितने भी सर्विलांस के दायरे हैं, कह रहा है कि रिस्क प्रोड्यूसिंग ए चिलिंग इफेक्ट, इससे भयावह असर पड़ सकता है। चिलिंग इफेक्ट का अर्थ क्या हुआ? भयावह असर, भयावह परिणाम। इसके भयावह परिणाम हो सकते हैं जहां की इंडिविजुअल्स, कह रहा है कि वो इंडिविजुअल्स का जो उनका कॉन्शियसनेस है, जागरूकता है, लगातार मॉनिटरिंग की वजह से, लगातार मॉनिटर करने का, वो कह रहा है क्या कि बिगिन टू सेंसर देमसेल्व्स, जहां उनको लगातार अपनी, यानी उनको कॉन्शियस रहना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, वहां वो अपने आप को वो प्रतिबंधित करने लगते। उनको पता चल जाता कि उनको मॉनिटर किया जा रहा, तो अपने आप को सेंसर कर लेते, यानी अपने को रोक लेते। लिमिट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक भागीदारी से अपने को लिमिट कर लेते, दूर होते जाते। एंड अवॉइड एक्सप्रेसिंग डिसेंटिंग ओपिनियंस, और यदि विरोध में उनको बोलना हो तो बोलने से वो बचना शुरू कर देते, क्योंकि उनको पता रहता कि उन पर सर्विलांस चल रहा। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, द वेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड डिसेंट दैट सस्टेन अ हेल्दी डेमोक्रेसी आर वीकेंड, ऐसा करने से जो आजादी है, हमें एक्सप्रेशन की आजादी, हमें डिसेंट और सहमत होने की आजादी, जिसके वजह से हमारा डेमोक्रेसी हेल्दी होता है, ये हमारी आजादी कमजोर हो जाती, ये बाधित हो जाती। ध्यान दीजिएगा, करे कि मोर ओवर, इसके अलावा द पोटेंशियल मिसयूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज, इसके अलावा कह रहा है कि इन सब टेक्नोलॉजी का जो मिसयूज हो रहा है फॉर पॉलिटिकल रिप्रेशन, राजनैतिक रूप से दमन करने का के लिए जो टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है, सोशल कंट्रोल का सहारा लिया जा रहा है, एंड टारगेटिंग ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, अब मार्जिनलाइज जो दबे कुचले लोग हैं, कम्युनिटीज हैं, उनको परेशान करने का जो तरीका बन जाता है, ए ट्रबलिंग स्लाइड टुवर्ड ए सर्विलांस स्टेट, इस सर्विलांस के वजह से वो परेशानी में पड़ते। वेयर द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज रिप्लेस्ड बाय ए प्रिजम्पशन ऑफ सस्पिशन, जहां की जो अवधारणा होती है भोलापन का, वो अवधारणा हट के हमेशा उसको शक के नजर से देखा जाने लगता है। यानी उससे हो क्या रहा है कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। हमें हमारी आजादी, किस चीज की आजादी? तो हमें अपना जो बेसिक फ्रीडम है उससे हमको वंचित कर दिया जाता है। कहने का ये मतलब हुआ कि जो एक्सप्रेशन की आजादी है, जो हमें ना कहने का, असहमत होने की आजादी है, ये सब का सब इसको वीकेंड कर दिया जाता, कमजोर कर दिया जाता। चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, अभी और भी है, ध्यान दें। एट इट्स कोर, इसके मुख्य मुद्दे पर, द डिलेमा लाइज इन बैलेंसिंग इंडिविजुअल प्राइवेसी विथ नेशनल सिक्योरिटी, इसका मुख्य जो तो चिंता का विषय ये हो जाता है कि डिलेमा लाइज, दुविधा पैदा हो जाता है। डायलेमा का अर्थ होता है द्वंद, असमंजस, तो डायलेमा पैदा हो जाता, लाइज इन बैलेंसिंग, बैलेंस करने में लोग दुविधा में पड़ जाते,
कि वो अपनी इंडिविजुअल प्राइवेसी, अपनी गोपनीयता और देश की सिक्योरिटी, इन दोनों को कैसे संतुलित करें। While governments undeniably require advanced tools to combat terrorism, organized crime, and other serious threats, this necessity must not override the basic right to privacy. देखिए, कह रहा है कि जबकि सरकारों को निसंदेह इस चीज की जरूरत होगी, एडवांस टूल्स की, कि वो टेररिज्म से लड़ सके, आतंकवाद से लड़ सके, इसके लिए सरकार को एडवांस टूल्स की निश्चित रूप से जरूरत होगी। क्राइम से लड़ सके, ऑर्गेनाइज व्यवस्थित जो क्राइम है उससे लड़ सके, बाकी अदर जो सीरियस थ्रेट्स है उनसे लड़ सके, ये सब आवश्यक है सरकार के लिए। फिर भी दिस नेसेसिटी मस्ट नॉट ओवरराइड द बेसिक राइट टू प्राइवेसी। फिर भी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि हमारे गोपनीयता के अधिकार में वो दखल अंदाजी करे। सरकार को टेक्नोलॉजी की कह रहा है कि जरूरत है चुनौतियों से, आतंकवाद की चुनौतियों से लड़ने के लिए, इसके बाद क्राइम से, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लड़ने के लिए, यानी हमारे यहाँ जो परेशानियां हैं उनसे लड़ने के लिए सरकार को निसंदेह जरूरत है, यानी एडवांस टूल्स का। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हमारे प्राइवेसी में हस्तक्षेप करे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अचीविंग दिस बैलेंस, कौन सा बैलेंस, याद करें, इंडिविजुअल प्राइवेसी का और नेशनल सिक्योरिटी का। अचीविंग दिस बैलेंस डिपेंड्स ऑन ए रोबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क। कह रहा है क्या कि ये बैलेंस हासिल करने के लिए, ये बैलेंस बनाने के लिए हमें जरूरत होगी एक सख्त और पारदर्शी लीगल फ्रेमवर्क का, कानून का, that places surveillance practices under a strict judicial oversight, जो कि सर्विलांस प्रैक्टिस को यानी न्यायिक दायरे में उसका एक दायरा निर्धारित हो, उस दायरे में वो चले, एंड इंश्योर्स पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, और लोगों को जिम्मेदार बनाए। इसका सॉल्यूशन बता रहा है कि यह बैलेंस स्थापित करने के लिए एक सख्त और पारदर्शी कानून की जरूरत है, जिसके तहत जुडिशियल दायरे में इस पर नजर रखा जाए और पब्लिक को अकाउंटेबिलिटी यानी पब्लिक को जिम्मेदार बनाया जाए। टेक्नोलॉजीज सच एज end-to-end encryption, which are vital for protecting private communication, should be promoted rather than undermined। करे कि जो तकनीक है जैसा कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन, मतलब जो मैसेजिंग सिस्टम है, विच आर वाइटल फॉर प्रोटेक्टिंग प्राइवेट कम्युनिकेशन, जो आवश्यक है प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए ताकि वो ओपन न हो, शुड बी प्रोमोटेड, यानी कह रहा है कि जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, मैसेज आदि आदि जो जा रहा है उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, गोपनीयता को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, रेदर देन अंडरमाइंड, उसे दबाने के बजाय, सर्विलांस के बजाय उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, गोपनीयता के अधिकार को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। एडिशनली, साथ ही सोसाइटीज मस्ट इंगेज in an ongoing and inclusive public dialogue to clearly define what data may be collected, under what circumstances and for how long। साथ ही करे कि समाज को यह बिल्कुल, सोसाइटीज मस्ट इंगेज, समाज को बिल्कुल इस बात पर ध्यान देना होगा क्या कि ऑनगोइंग एंड इंक्लूसिव पब्लिक डायलॉग, कि लोग अपने में ये सुनिश्चित करें, अपने में चर्चा करें कि इसको सही डिफाइन कैसे किया जाए, कि इसको सही प्रारूप क्या दिया जाए, जिसके वजह से क्या 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 डाटा, किस तरह का डाटा कलेक्ट किया जाना चाहिए, यानी किस तरह का डाटा
पर सर्विलांस हो, ये पब्लिक भी अपने आप में तय करे अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, किस परिस्थिति में उस डाटा को कलेक्ट किया जाना चाहिए और कितने दिन तक डाटा को प्रिजर्व किया जाना चाहिए। अल्टीमेटली द सर्वाइवल ऑफ फ्रीडम in the digital age depends on our ability to build a system। कह रहा है कि द सर्वाइवल ऑफ फ्रीडम इन द डिजिटल एज, आज कह रहा है कि अल्टीमेटली हमारे जो डिजिटल एज में जो आजादी है, आजादी का स्वरूप है, ये डिपेंड करेगा हमारी अपनी क्षमता पर, आवर एबिलिटी टू बिल्ड ए सिस्टम इन विच सिक्योरिटी डज नॉट कम एट द एक्सपेंस ऑफ लिबर्टी। हमारी अपनी क्षमता पर निर्भर करेगा कि हमारी जो सिक्योरिटी है आजादी के नाम पर वो दाव पर न लग जाए। मतलब ये हमारे सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट नहीं होना चाहिए। सरकार जो आतंकवाद दुनिया से लड़ने के लिए उसके पास स्ट्रॉन्ग टूल्स जो यूज करती है वो इसीलिए यूज कर रही है। तो कह रहा है क्या कि सर्वाइवल ऑफ फ्रीडम इन द डिजिटल एज, डिजिटल एज में हमारे आजादी की जो रक्षा है वो डिपेंड करता है कि कैसा सिस्टम हम तैयार करते हैं जिसमें कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो हमारे आजादी के लिए रोड़ा न बन जाए। सॉरी, इन विच सिक्योरिटी डज नॉट कम एट द एक्सपेंस ऑफ लिबर्टी। अच्छा, सिक्योरिटी हमें ऐसा न मिले कि हमारे आजादी को ही दाव पर लगा दिया जाए, बट वन इन विच टेक्नोलॉजी सर्व्स टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स इंस्टीड ऑफ कंस्टेंटली वाचिंग देम। लेकिन वन एक दायरा है जिसमें टेक्नोलॉजी सर्व करे हमारे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, न कि लगातार उस पर नजर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज हो। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। कह कि व्हाट की कंट्राडिक्शन डज द पैसेज हाईलाइट इन रिलेशन टू डिजिटल सर्विलांस। डिजिटल सर्विलांस के तहत क्या कंट्राडिक्शन दिख रहा है? तो कंट्राडिक्शन ये दिख रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी और हमारी इंडिविजुअल लिबर्टी, यही इसी के बीच में बैलेंस बनाना ही कंट्राडिक्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वन पॉसिबल आउटकम ऑफ आउट वाइड स्प्रेड एंड ऑल इनकम्पासिंग सर्विलांस। कह रहा है कि व्यापक रूप से यदि सर्विलांस हो तो उसमें से क्या स्थिति हो सकती है? तो ग्रेटर पॉलिटिकल फ्रीडम एमंग सिटीजन, लोगों को राजनीतिक आजादी मिलेगी? तो नहीं, उससे राजनीति से लोग दूर होने लगेंगे। द सप्रेशन ऑफ डिसेंट एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यही होगा कि लोग असहमति का अधिकार और अपने एक्सप्रेशन के अधिकार से वे लोग वंचित रह जाएंगे, वो उसको खो देंगे। तो यही ऑप्शन होना चाहिए। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग नहीं, ए डिक्लाइन इन गवर्नमेंटल नहीं। According to the passage, what is required to safeguard citizens' privacy while still ensuring national security? कह रहा है क्या कि पैसेज के तहत क्या जरूरत होगी जनता की प्राइवेसी और उस नेशनल सिक्योरिटी दोनों में बैलेंस बनाने के लिए। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कंप्लीटली स्टॉपिंग ऑल सर्विलांस एक्टिविटीज तो नहीं, इस्टेब्लिशिंग ए बैलेंस्ड legal framework with a strict judicial oversight and public accountability, यही होना चाहिए। बता रहा था कि सख्त कानून बनना चाहिए, स्ट्रिक्ट जुडिशियल ओवरसाइट, और जनता को जिम्मेदार बनाना होगा, जवाबदेह बनाना होगा। रेस्ट्रिक्टिंग एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी को रोकना चाहिए। रिमूविंग डिजिटल इंक्रिप्शन, नहीं, डिजिटल इंक्रिप्शन को तो बढ़ावा देना चाहिए। According to the passage, how are surveillance technologies used by governments and corporations? कह रहा है कि पैसेज के तहत सरकारें और कॉरपोरेशंस के द्वारा ये सर्विलांस टेक्नोलॉजी कैसे यूज होता है? तो लोगों पर हद से ज्यादा नजर रखने के लिए। तो ये ओनली एज ए हेल्पफुल मेजर तो नहीं, कैन बी मिसयूज्ड एज ए टूल फॉर सोशल कंट्रोल एंड पॉलिटिकल रिप्रेशन। हो सकता है मिसयूज किया जा सकता है सोशल कंट्रोल के लिए
लोगों यानी सामाजिक दायरा को कंट्रोल करने के लिए, अब पॉलिटिकल दमन के लिए, टू इनकरेज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो नहीं था, न्यूट्रल सिस्टम से बात नहीं था। ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट, इन द पैसेज वर्ड चिलिंग, चिलिंग का अर्थ क्या था? याद करें, खतरनाक के सेंस में था, खतरनाक, इसके सेंस में भयावह मैं बोला था, भयावह असर, चिलिंग इफेक्ट। रीअश्योरिंग का अर्थ होता है सुनिश्चित, तो ऐसा तो सेंस नहीं है। हार्मलेस यानी हानि रहित नहीं। इंटिमिडेटिंग, डरावना, भयावह, ये हो सकता। इंस्पायरिंग मतलब तो प्रेरक, तो ऑप्शन नंबर कौन बना? इंटिमिडेटिंग। आशा है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। तो आप सभी 2025 का CHSL का कंप्लीट सॉल्यूशन शिफ्ट वाइज देख रहे हैं। 2025 2024 दोनों प्रोवाइड करूंगा। इंग्लिश मैं खुद MK मिश्रा और मैथ्स RJ सर सॉल्यूशन देंगे। आप लोग सभी हमारे चैनल विद्यादान को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करावें, लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्त मित्रों से भी शेयर करावें, कुछ सुझाव हो तो जरूर दें। और हमारा ऐप कंपटीशन प्रो, जिस पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GS का कंप्लीट कोर्स मौजूद है, आपका फाउंडेशन और सुपर फाउंडेशन फॉर्म के रूप में स्टूडियो रिकॉर्डेड, उसको अवेल करें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, बी बोल्ड फॉर द एग्जामिनेशंस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।